अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 11 का और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। उसका हमने जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स और साथ हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की मेन फीचर्स किए थे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नोट्स। कर लेते हैं। मेटल्स जो सी होती हैं अपेरेंटली वो शाइनी होती है, मतलब कि वो बहुत चमकदार होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो जो सा हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। मतलब उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो जो सा है उसके गुड कंडक्टर होते हैं। इसकी एग्जांपल जो सी है वो है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर। जितनी भी जो सी ऐसी मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे क्या हैं हमारे पास मेटल्स हैं। सो जो सा कैटेगरीज ऑफ मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स कौन सी है वो 5 ग्रुप्स में जो सा कैटेगराइज की गई हैं। अल्कली मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, पोस्ट ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के होते हैं। जो हमारे पास जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्री ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हैं 13 से जाते हैं 18 तक। और जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायंस बनाती हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो हाई होता है। सीजियम जो सा है बहुत ज्यादा मेटालिक करैक्टर रखता है। ओवरऑल जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सीजियम का जो सा मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है। ये एमसीक्यू के तौर पर भी आपसे पूछ सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेटल्स एंड राइट इट सम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक का। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो तमाम सॉलिड्स होती हैं, मरकरी के अलावा। ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। दे आर लार्ज इन साइज। मेटल्स जो से उनका साइज जो है बड़ा होता है। वो जो सी होती है जब हम ग्रुप्स में देख लें तब टॉप टू बॉटम मूव करें तो वो इंक्रीज होता है उनका साइज। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तब भी उनका साइज इंक्रीज होता है। ऑन द प्रोडक्ट टेबल, हाइड्रोजन को जो क्या हम मेटल कंसीडर करते हैं? नहीं, हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। मेटल्स कौन से हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास अल्कली मेटल्स होती हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ये तमाम जितनी भी होते हैं ये सॉलिड्स में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिथियम का पहले एटॉमिक नंबर है 3, 11, 19। जब हम ये टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनका साइज भी क्या होता है इंक्रीज होता है। सो डैट दे आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज। नेक्स्ट कौन सा है ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम 4th, 5th, इसी तरह ये जो हमारे पास 12 ग्रुप्स आते हैं यहाँ तक, ये हमारे पास आती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये जो से हैं ये हमारे पास इनमें कुछ जो से हैं मेटलॉइड्स होंगे, बाकी कुछ इसमें नॉन मेटल्स हैं। तो इसी में ही अगर हम ग्रुप जो सा 3 की बात कर लें और पीरियड 6 और 7 की बात करें तो इसमें लेंथिनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज भी यहाँ पे एडजस्ट की गई है, जिनको अलहदा से नीचे प्रोडक्ट टेबल के नीचे दिया होता है। ये हमारे पास लेंथिनाइड्स होते हैं, ये हमारे पास एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो ये जो है हमारे पास एफ ब्लॉक होता है, ये हमारे पास डी ब्लॉक होता है और ये जो हमारे पास है बस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अपने टाइप बी पे डिस्कस करते हैं जो कि है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पे जो सा है मेटालिक करैक्टर यानी मेटालिक प्रॉपर्टीज जो सी होती हैं वो उनमें ज़रा कम होती हैं। वो गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं इतने होते एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो प्रोडक्ट टेबल के मोस्टली राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, मतलब कि ये इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं। मतलब अगर इनको हम किसी भी अगर फॉर्म में जो से कन्वर्ट करते हैं तो वो इजीली टूट सकते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। इसी तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी मेटल्स की निस्बत कम होते हैं। ये इसकी हम जो सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं।
रूम टेम्परेचर पे ये मोस्टली जो से एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में, ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैस की स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। अब जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इसकी अगर हम जो सा है एग्जांपल ले, जैसे कि हमारे पास आ जाती है एग्जांपल के तौर पर हम अगर क्लोरीन को लें तो क्लोरीन की एटॉमिक मतलब टोटल एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है अपना एटॉमस कंप्लीट करने के लिए ना। तो वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एलिमेंट से लेता है। जैसे हाइड्रोजन का लें, अगर एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करेगा, अपना जो सा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और अपना एटॉमस क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। कि जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स जो से हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। जो जितने भी मतलब नॉन मेटल्स हैं उनमें सिर्फ ब्रोमीन जो सा है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। बाकी ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी करते हैं, गैस में भी करते हैं, और लिक्विड स्टेट में सिर्फ ब्रोमीन ही एग्जिस्ट करता है। बाकी इसके एग्जांपल में क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर वगैरह की बात की, सल्फर वगैरह इसके जो से एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स एंड राइट इट्स एग्जांपल and definition so that you can write this overall, then you get the 2 marks in your short question. Move towards the metalloids. What are metalloids and why they are called the semi metals? इनको हम semi metals क्यों कहते हैं और ये metalloids क्यों हैं? अब इसकी definition की तरफ देखते हैं कि the elements which have the intermediate properties between the metals and the non metals, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों से मिलती जुलती होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। सो इसी वजह से हम इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सेमी मेटल्स, दे आर प्रेजेंट इन 7 इन नंबर्स। जो हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं वो 7 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट टेबल में। ये जो है प्रोडक्ट टेबल में ना स्टेयर स्टेप लाइंस की सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिगजैग की फॉर्मिंग की जो है प्रोडक्ट टेबल में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जांपल अगर हम देखें तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इस तरह ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हमने मतलब एक प्रोडक्ट मैंने कुछ एमसीक्यूज के तौर पर लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट टेबल में मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं, जो टोटल एलिमेंट होते हैं मेटल्स के वो हैं 93, जो मेटलॉइड्स होते हैं वो 7 होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 18 होते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ओवरऑल जो मेटल्स होती हैं एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट टेबल में वो होते हैं 118 होते हैं। तो सो दे आर द एमसीक्यूज, यू कैन नोट इट एंड देयर इज अ वन क्वेश्चन, यू आंसर इट इन कमेंट सेक्शन। द क्वेश्चन इज दैट व्हिच ब्लॉक हैव मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। की गई थी कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो स्टेयर स्टेप लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वो इस तरह, ये देखें, ये हमारे पास है ब्रॉन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। दीज आर प्रेजेंट इन द स्टेयर फॉर्म। ओके, यू कैन नोट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So overall the total number of metalloids in product table, there is 7. Bronze, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. लेक्चर इतना ही था। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। विच ब्लॉक हैव मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा, नोट्स अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स इन प्रोडक्ट टेबल। तब तक अल्लाह हाफिज़।